गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लाइमेट से लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट से। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि हमारा जलवायु नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, तो इसके देखिए मुख्य रूप से 6 फीचर्स हैं। पहला है हमारा लेटीट्यूड और दूसरा है हमारा अल्टीट्यूड। लेटीट्यूड मीन्स अक्षांश, लेटीट्यूड ना अक्षांश, और अल्टीट्यूड यानी अक्षांश एवं ऊंचाई। ठीक है, अल्टीट्यूड का आशय ऊंचाई से है और लेटीट्यूड का आशय जो है वो अक्षांश से है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, यानी कि दाब और हवा क्षेत्र। और फोर्थ है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। और फिफ्थ है आपका ओशियन करेंट्स, ठीक है, यानी कि समुद्री हवाएं या समुद्री धाराएं। और फोर्थ है आपका रिलीफ फीचर्स, यानी उच्चावच लक्षण। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल्स की 6 फीचर्स हैं। अब हम देखिए बताते हैं आपको कि कौन कहाँ से कैसे सब चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी होती है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, कर्वेचर है यानी गोल है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारी सोलर एनर्जी निकलती है ना, अमाउंट ऑफ जो सोलर एनर्जी निकलती है रिसीव्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड, यानी कि लेटीट्यूड के कारण जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी एयर टेम्परेचर जो होता है जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। यानी ये जो हमारा इक्वेटर होगा, ठीक है, इस इक्वेटर के दोनों तरफ, ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ पोलों पर क्या होती है, डिक्रीज, यानी ये इनकी जो रेंज होती है ये घटती जाती है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारी पृथ्वी हो गई और इसके पार्ट्स कितने हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। एक तरफ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और दूसरी तरफ हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। इसलिए हमारी पृथ्वी पे कितने पोल्स पाए जाते हैं, 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो यानी कि इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ पोलों पे जो सोलर एनर्जी होती है वो डिक्रीज यानी घटती जाती है। ठीक है, अब देखिए अल्टीट्यूड क्या होता है। वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर, यानी कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस पर कहीं पे हैं, जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, यानी अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी जो वातावरण होता है बिकम लेस डेंस, ठीक है, यानी घना होने के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आप यहाँ पर हो, ठीक है, अगर पृथ्वी से आप 8,000 मीटर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाओगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका द हिल्स, यानी कि जो पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं समर सीजन में कूलर ना, यानी कि पहाड़ियाँ जो होती हैं समर सीजन में इसी कारण क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं और पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये एरियाज क्या होती हैं समर सीजन में भी कोल्ड एरियाज होती हैं। अब देखिए प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम क्या है। प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, दिस सिस्टम डिपेंड ऑन एरिया, लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। यानी कि प्रेशर एंड वाइंड क्या है, वहाँ का जो लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड, ठीक है, यानी अक्षांश और ऊंचाई की जो मानक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी उस स्थान का जो अक्षांश और ऊंचाई है वो वहाँ से हमारी प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, यानी कि वहाँ का जो दाब, वहाँ पे हमारा जो दाब और हवा का जो एटमॉस्फेयर बनता है वो प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड के कारण जनरेट होता है। इसके बाद देखिए आपका है नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी एक्सर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, सी क्या करता है कि हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। कैसे, जैसे जो हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी के जस्ट साइड में, यानी हमारे पृथ्वी के जस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, अगर समुद्री हवाएं गर्म होती हैं तो वो एरियाज गर्म होती है, अगर समुद्री हवाएं ठंडी होती हैं तो वो एरियाज ठंडी होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा, जैसे हमारा भारत इक्वेटर लाइन पर स्थित है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो पहले डिस्टेंस ऑफ द सी कर लेते हैं। जैसे इक्वेटर लाइन पे हमारा जो कंट्री होता है, ठीक है, तो इस कंट्री का जो निचला हिस्सा होता है, जैसे आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, तो ये महाराष्ट्र हो गया, तो इन सारे एरियाओं में समर सीजन में फिर टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है। कारण क्या होता है, रीजन, यानी कि इनका जो प्लेस है ये अकॉर्डिंग ये सी लेवल के कारण ना, ये सी लेवल के कारण ये यहाँ से जो प्रेशर बनता है ना, सी में जो प्रेशर बनता है, तो इनकी हवाएं क्या करती हैं, इनको मॉडरेट करती हैं, इनको कूल करने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओशियन करेंट। ठीक है, तो ओशियन करंट देखिए क्या है, द कंडीशन इज ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी कि ओशियन करंट जो होती है जाड़े के सीजन में और समर सीजन में, ठीक है, दोनों सीजन में। जाड़े के सीजन में हमारे अगर गर्म चलती हैं तो वहाँ का वातावरण जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है। ठीक है, अगर हवाएं ठंडी चलती हैं तो वहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, कोस्टल प्लेन का जो टेम्परेचर होता है, कभी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँचता है। ठीक है, कभी 5 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो कोस्टल यानी ओशियन करेंट्स के कारण इनकी जो एरियाज होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के एबव ही रहता है। इसके बाद देखिए हमारा है रिलीफ फीचर। देखिए अभी रिलीफ फीचर वन देखते हैं। प्रेशर एंड वाइंड देखिए दो प्रकार के होते हैं ना, प्रेशर एंड सरफेस वाइंड, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो प्रेशर एंड वाइंड्स देखिए तीन प्रकार के, प्रेशर एंड सरफेस वाइंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्टर्बेंस। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिलीफ फीचर्स। देखिए रिलीफ फीचर्स क्या है, रिलीफ फीचर जो होता है ये मेजर रोल डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी किसी स्थान के क्लाइमेट का जो ये मेन की होता है कारण। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर, जैसे ये हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो अगर इधर से जो हमारी हवाएं जाती हैं, ठीक है, इधर से जो हमारी हवाएं जाती हैं, तो हवाओं के क्या करते हैं, ये हवाओं के क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इनको रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब एयर डिस्टर्ब होती है तो ये बारिश के कारण भी बनते हैं, यानी कि रेनिंग का कारण भी ये पहाड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये होता है रिलीफ फीचर्स। देखिए अगर ये बैरियर ना हो यहाँ पे, अगर ये बैरियर यहाँ पे ना हो, यानी ये पहाड़ियाँ ना हो, तो ये हवाएं इधर से जा रही होती हैं तो ये वापस इधर निकल जाती हैं। तो हवाएं निकलने से ऐसे क्या होता है कि यहाँ का जो एरिया होता है, ये एरिया क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। यही कारण होता है कि रेनी सीजन में, ठीक है, यही कारण होता है कि रेनी सीजन में किसी एरियाज में बारिश अधिक होती है और किसी एरियाज में बारिश कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप, तो ये टॉपिक आपका आज आज का था क्लाइमेट कंट्रोल्स। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।